नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट संख्या 7। बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। यहाँ निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन की सहायता से काला कीजिए। कुल 10 प्रश्न होंगे और ये 10 नंबर के होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए है नियमित परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है अनियमित परावर्तन और डी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर होगा ए, नियमित परावर्तन इसको कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि नई स्टील प्लेट में किस परावर्तन के कारण चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है नियमित परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है अनियमित परावर्तन और डी है ए और बी दोनों। तो नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होगा क्योंकि चेहरा यह समांतर परावर्तन करेगा, इसलिए चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में कौन दीप्त पिंड नहीं है। दीप्त मतलब जो खुद से नहीं जलता हो। तो ऑप्शन ए है सूर्य, बी तारा, सी दीप्त बल्ब और डी चंद्रमा। तो चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि किस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नियमित परिवर्तन, बी है ए और सी दोनों और सी है अनियमित परावर्तन। तो इसका उत्तर होगा बी, ए और सी दोनों में। और उसके बाद नियमित परावर्तन किस सतह पर होगा। तो ऑप्शन ए है दर्पण, बी है नई स्टेनलेस स्टील प्लेट और सी है लकड़ी और डी है ए और बी दोनों। तो नियमित परावर्तन ए और बी दोनों में होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 है कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है नियमित परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी अनियमित परावर्तन, डी ए और बी दोनों। तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न 7 है कि प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन ए है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। यहाँ बी कह रहा है कि आपतन कोण बड़ा होगा परावर्तन कोण से, सी कह रहा है कि परावर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से और डी कह रहा है कि आपतन कोण समानुपातिक होगा परावर्तन कोण के। यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब ऑप्शन ए सीधा, बी आभासी, सी उल्टा और डी ए और बी दोनों। तो सीधा और आभासी होता है, इसलिए डी आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 9 की प्रकाश परावर्तन के दौरान आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 30 डिग्री ही होगा। और प्रश्न 10 है कि वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे डैश कहलाता है। तो जिसे स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सके तो ऑप्शन है आभासी, बी वास्तविक, सी उल्टा और डी सीधा। तो वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सके वो आभासी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट असेसमेंट की और ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।